अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने से पहले उसके वर्किंग रूल को डिस्कस करते हैं। ओके, वर्किंग रूल इसके हैं कि जो वो वाले स्टेप्स जिनको फॉलो करके आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड में किया था कि पहला स्टेप ये है कि आपने जो गिवन इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन एक्स और देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने उसको लेके आना है। दूसरे स्टेप पे हमने ये करना है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म वो होगी जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। उस टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। और थर्ड स्टेप पे आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। अगर 1 के अलावा कोई आ रहा है, 2, 3 कोई भी नंबर आ रहा है या कोई भी आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, तो आपने क्या करना है, अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो उसको इक्वेशन के दोनों साइडों पे डिवाइड करना है हर टर्म के साथ। ये फोर्थ स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट एड बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यानी कि यहाँ पे जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। इट मीन्स कि स्क्वायर में कोई डेफिशिएंसी है जिसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होगा, तो बी स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। और बी स्क्वायर कैसे चूज करना है कि कौन सी टर्म बी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में मैं उसको डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे हमने बी को चूज करना है कि कौन सी टर्म हमने बी रखनी है। और यही जो फोर्थ स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी की बेस पे हम कहते हैं कि दिस इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होता है। देन द फिफ्थ स्टेप, आपका जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी होगी, तो आपने उसको क्लोज फॉर्म उसकी लिख देनी है। आपके पास स्क्वायर कौन सा कंप्लीट होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक स्क्वायर कंप्लीट होगा। देन स्टेप 6 पे आपने स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर देना है ताकि यहाँ इसका स्क्वायर जो है इसको खत्म किया जा सके। और 7th पे आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लेनी है। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेप पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल से पढ़ी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देन कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। थर्ड पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई है तो उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। और फोर्थ स्टेप, एड बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बी कुछ कैसे चूज करना है वो आगे क्वेश्चन में डिटेल से बताऊंगा। एंड फिफ्थ स्टेप इज राइट द क्लोज फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। सिचुएशन के मुताबिक जो भी आपके पास फार्मूला बन रहा होगा उसकी क्लोज फॉर्म आपने लिख देनी है, ठीक है। और फार्मूला जो बनेगा या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। सिक्स स्टेप पे आपने स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। एंड 7th, वैल्यू x की फाइंड कर लेनी है। इन स्टेप्स को माइंड में रखना है। क्वेश्चन जो भी हो, जैसा भी स्ट्रक्चर हो उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको ये अप्लाई करते जाना है, वही वर्किंग रूल्स अप्लाई करते जाने हैं और सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा उसका। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। वो जो इक्वेशंस दी हैं उनमें से एक इक्वेशन हम लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन के सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन है दैट इज x, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो वर्किंग रूल्स है जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किए, पहला स्टेप ये था आपके पास कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हो। अगर इसको हम चेक करें तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, देन एक्स, देन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। मीन्स पहले स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से किया हुआ है। दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है।
ये पहली टर्म में एक्स स्क्वायर वेरिएबल इन्वॉल्व, दूसरी में 2x वेरिएबल इन्वॉल्व, तीसरी जो है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। इसको आपने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, यहाँ पे माइनस था, राइट पे शिफ्ट होगा तो 1 आपके पास +1 हो गया। थर्ड स्टेप पे आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है 7। तो आपने क्या करना है, 7 को इक्वेशन की दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर ना डिवाइड करते, 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसको डिवाइड कर दें। जब 7 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दिस इज 7/7 एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। अब जो स्टेप करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है हमने। अब एक्स स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रखेंगे आपके पास। अब ये जो एक्स वाली टर्म है इसको 2ab की फॉर्म में इसको आपने लिखना है। दिस इज 2a इज एक्स स्क्वायर, यानी जैसे फार्मूला के साथ कंपेयर करते हैं तो फार्मूला आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखना है कि a की जगह कौन सा नंबर आएगा या कौन सी टर्म आएगी, b की जगह कौन सी आएगी और 2ab किस फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से हमने x वाले टर्म से हमने b को चूज करना है। इसको हमेशा एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2 इंटू ए की जगह x आ रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे ही आएगा। अब b को हमने चूज करना है। b को कैसे चूज करना है, आपने देखना है x के साथ जो नंबर है उसके नोमिनेटर को देखें, अगर इंटीजर है तो उसको अकेले को ही देख लें। अगर ये नोमिनेटर इसका 2 से डिविजिबल है तो आपने इसको हाफ करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 को हाफ किया तो 1, तो 1/7 हो गया। लेट्स से यहाँ पे ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो सकता हो, लेट्स से यहाँ पे होता है 3, तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर इसके डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं, फिर हो जाता है 3/14, 7 को डबल करते हैं तो 14। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे नोमिनेटर आप देखें 2 से डिवाइड हो रहा है तो इस वाले नंबर को आपने हाफ करके लिख देना है। अगर नोमिनेटर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके डिनोमिनेटर को डबल करके लिख देना है। ये जो वाला केस जो है यहाँ पे, ये जो नोमिनेटर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हाफ करके लिख दिया। अब यहाँ तक फार्मूले के साथ कंपेयर करें, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली टर्म जो है आपके पास b की जगह आ गई। तो प्लस स्क्वायर तब कंप्लीट होगा जब b स्क्वायर भी आएगा, तो प्लस b स्क्वायर ऐड कर दिया, ये खुद से ऐड किया, पहले से मौजूद नहीं था तो दोनों तरफ ऐड करेंगे इसको, लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और फिर राइट साइड पे, ताकि नेट इफेक्ट आपके पास 0 रहे। देन आपके पास ये फार्मूला बन गया इसकी क्लोज फॉर्म, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। a की जगह आपके पास x और b की जगह 1/7 होल स्क्वायर, और राइट साइड को आपने सिंप्लीफाई किया, दिस इज 1/7, 1 स्क्वायर इज 1, 7 स्क्वायर इज 49। अब इस राइट साइड को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, अगर एलसीएम लेने हैं 7 और 49 का, तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा दैट एलसीएम इज 49। तो 49 आपने एलसीएम लिया, अब एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 आंसर आएगा, तो 7 को इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड फ्रैक्शन को देखें, 49/49 is 1, 1 into 1 is 1, so 7 plus 1 is 8। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इसको क्लोज फॉर्म इसकी, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म, x plus 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास दो आउटपुट आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। So this is x plus 1/7 is equal to plus minus square root 49 का square root 7, 8 को हम 4 into 2 लिख सकते हैं, और फिर 4 का square root हमने 2 आया वो बाहर लिख दिया, 2 square root 2 divided by 7। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेफ्ट पे हमने सिर्फ x को छोड़ना है, बाकी जितनी भी टर्म को राइट पे शिफ्ट करना है। तो प्लस 1/7 को जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1/7 हो जाएगा। So x is equal to minus 1/7 and plus minus 2 square root 2 divided by 7। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
एलसीएम लेके। जब हमने एलसीएम 7 और 7 का एलसीएम लिया तो 7 ही आ गया, सो इट बिकम x इज इक्वल टू -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7। अब ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया, तो हमने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो सोल्यूशन सेट इज -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7। ये दो आपके पास इसकी वैल्यू x की वैल्यूज आई हैं या रूट्स आए हैं। वन इज -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7 एंड द अदर इज -1 -2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही आसान है, अगर आप उसके वर्किंग रूल याद हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको हम करते जाएंगे तो बड़ी आसानी से हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह उनको उनका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और इन पे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप आसानी से उसको देख सकें। थैंक यू सो मच।